जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। लेट्स से पाकिस्तान में एक एवरेज सैलरी हर इंसान जो कमा रहा है वो 50,000 रुपीज़ कमा रहा है, जो कि है नहीं। जो हमारी एवरेज एक जो लेबर तबका है वो बहुत कम कमा रहा है, इस 50 के हाफ से भी कम कमा रहा है। बट लेट्स से कि हर आदमी 50,000 रुपीज़ कमा रहा है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखें जी, हमारे पास जो मेन लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास घर का रेंट हो गया, ग्रॉसरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी, फिर उसके बाद पेट्रोल का ख़र्चा, फिर हमारे पास मेडिकल। तो एक एवरेज घर का जो रेंट है, जो कि 3-4 लोग जिसमें रह सके, 3 से 4 मरले के घर का रेंट, लेट से हम कहते हैं जी वो है 15,000 रुपीज़, जो कि इम्पॉसिबल है। लाहौर के अंदर 3 मरले का घर आपको थोड़ी सी भी अच्छी जगह पे मिल जाए 15,000 रुपये, बट लेट्स से कोई बात नहीं, 15,000 हमने घर का रेंट ले लिया। इसके बाद हमारी ग्रॉसरी आ जाती है। लेट्स से अगेन 15,000 हमने लगा दिए ग्रॉसरी के अंदर, 30,000 हमारे यहाँ लग गए। फिर आपका जी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, लेट्स से गर्मियाँ सर्दियाँ सब मिला के मंथली हमारा मैक्सिमम एक एसी हम चलाते हैं पूरी गर्मियों में। तो इसका आपका टोटल बनता है कम से कम जो है ना, एक एसी के ऊपर पानी का, गैस का, बिजली का 10,000 रुपये। उसके बाद जी हमारे पास आता है जी पेट्रोल। पूरे महीने का आपने जॉब पे जाना है, आना है, लेट्स से 5,000, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और लास्ट में हमारे पास बचा है जी मेडिकल, तो पीछे हमारे पास बचे हैं 5,000। तो इसमें आपकी दवाई आ सकती है, इसमें आप कोई भी छोटा मोटा आपका इलाज करा सकते हैं। तो 50,000 आपका यहाँ पे ख़त्म, खलास। अब यहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। एक्चुअली ये तो बिल्कुल बेसिक मयार है ज़िंदगी का, जहाँ से लाइफ शुरू होती है। इसके बाद आपके लिए, क्या आपको जो चीज़ चाहिए वो शॉपिंग है। बाज़ औक़ात इंसान शॉपिंग करता है, फेस्टिवल्स आते हैं, इवेंट्स आते हैं, ईद वगैरह आती है, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं, आप कभी ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं। उसके बाद आपके पास फ़ोन के बिल्स हैं, इसके बाद आपकी एजुकेशन है, उसके एक्सपेंसेस हैं, आप खाने के लिए बाहर जाते हैं, आपका इंटरनेट का बिल है, बच्चों के खिलौने हैं, उसके बाद आपकी घर की सफाई है, घर के हाउस होल्ड, घर का सामान है। इन्फ्लेशन, महंगाई, अगर आपने पैसे रखे हुए और रुपया गिर गया, वो बड़ा असर करता है। अगर आपने सालोन या जिम जाना है, उसके लिए अलग पैसे हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने गाड़ी ली हुई है, तो गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट्स हैं। ये सब इसके अंदर कवर नहीं होता। उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेज पे। हमारे पास, अगर आप नेट के कंज्यूमर हैं, नेटफ्लिक्स का ख़र्चा है मंथली आपके, अगर मोबाइल टूट जाता है उसका ख़र्चा है आपका, अगर आप चैरिटी करते हैं, सदका है, या लोगों की हेल्प करते हैं मंथली बेसिस पे, उसके खर्चे हैं। उसके बाद जी आप वेकेशन, अगर हॉलीडेज़ पे जाते हैं, साल में 1 महीना भी अगर आप हॉलीडे पे जाते हैं, कहीं पे भी, इवन लोकल ट्रैवल करते हैं, फ़्लाइट के लिए, होटल के लिए, कार टूर्स के लिए, उसके लिए अलग एक्सपेंसेस है। अगर आपके पास घर में मेहमान आते हैं या आप किसी के पास जाते हैं, गिफ्ट्स वगैरह आपने देने होते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी ली हुई है, अगर आपने प्लॉट लिया हुआ है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। बाज़-औक़ात गाड़ी ख़राब है या फिर आपकी बाइक चल नहीं रही है, तो आपको ऊबर करीम लेनी पड़ती है। कभी आपके पास मूड नहीं है खाना बनाने का, घर का खाने का, तो आप फूड पांडा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। बाज़-औक़ात आपके पास लैपटॉप होता है, या मोबाइल टूट जाता है, या घड़ी आपकी टूट जाती है, उसके लिए गैजेट्स के आपको पैसे चाहिए। बाज़-औक़ात फैमिली प्लानिंग करती है, फार्म हाउसेस वगैरह के लिए आप उसको रेंट पे लेते हैं, उसका ख़र्चा होता है। उसके बाद घर में कोई शादी होती है, आपकी अपनी होती है, घर में कोई बड़ा इवेंट आ जाता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। अगर कुछ हो जाए उसके लिए पैसे, अगर कुछ हो जाए उसके लिए पैसे, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, और उसके बाद इतना कुछ है जी, जिसके लिए आपको चाहिए होते हैं ढेर सारे पैसे, जिससे आप कम से कम अपनी एक जो कि नॉर्मल, स्टैंडर्ड की बात भी नहीं कर रहा, एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। तो मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें ना पॉसिबल हैं जॉब में, ना पॉसिबल हैं फ्रीलांसिंग में। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर आप बिज़नेस करते हैं। और यकीन करें, आज के दौर में बिज़नेस करना सबसे ज़्यादा आसान है। आज के दौर में आप 1 लाख रुपए से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग।
یہ نہیں کہتا کہ ایگزیکٹلی جو میں کرتا ہوں آپ لوگ بھی وہی کریں، یا جو دنیا جو کر رہی آپ بھی وہی کریں، کرپٹو پہ انویسٹ کریں، ٹریڈنگ کریں، فلانا ڈھمکانا، نو. جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے کچھ نہ کچھ کریں میرے بھائیوں. آنے والا ٹائم بہت زیادہ ٹف ہے. یہ جو میں اتنی کو دکھائی ہیں، اگین یہ سب بھی بیسک ہے آج کے دور میں کوئی لگزریس لائف نہیں بتا رہا. یہ ضروریات ہے آج کے اس دور کی. کم از کم اپنی ضرورتوں کو تو پورا کرے نا. تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ تبدیلی آ گئی ہے اور بڑا ٹف ہو گیا ہے لوگوں کے لیے مینیج کرنا. تو اگر آپ جاب پرسن ہیں، فری لانسر ہیں، یا کوئی بھی ایک لمیٹڈ ارننگ کر رہے ہیں، کائنڈلی بزنس کریں، بزنس پہ انویسٹ کریں. جب تک آپ بزنس نہیں کرتے آپ بھی اس فرسٹ سرکل میں پھنس کے رہ جائیں گے. نہ آپ یہ کر پاؤ گے نہ آپ وہ کر پاؤ گے. تو کوشش کریں، بزنس کریں، بزنس میں انویسٹ کریں. بزنس کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں آن لائن، آپ بہت ساری چیزوں کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. بیسٹ جو میں کہتا ہوں اکثر جس کے بارے میں بات کرتا ہوں وہ تو یہی ہے کہ اپنی سافٹ ویئر کمپنی بنائیں، اپنا سافٹ ویئر بنائیں. بٹ اگین ہر کوئی ٹیکنیکل نہیں ہوتا، لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں کرنا اتنی آسان نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں. مجھے بھی 8 سال لگ گئے یہ سب چیزیں کرتے ہوئے، چلاتے ہوئے. لیکن کریں ضرور، کیونکہ ٹائم بہت ڈیفیکلٹ آنے والا. اوبیسلی آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، آپ نے لائف میں آگے بڑھنا ہے. اور اگر آپ ان چیزوں میں پھنس کے رہیں، ان چیزوں میں اگر آپ پھنس کے رہ جاؤ گے آپ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے. سو اپنا بہت خیال رکھیں اور بزنس کریں. اور ویڈیو اچھا لگا تو اسے ضرور شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.